सुबह का सूरज झुक रहा था। 40 साल के रोहित अपनी बालकनी में खड़े चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनकी जिंदगी काफी सुलझी हुई लगती थी। बड़ा घर, अच्छी नौकरी और समाज में इज्जत। लेकिन उनके दिल के किसी कोने में एक खालीपन था, जिसे वह समझ नहीं पाते थे। उनकी पत्नी का देहांत 5 साल पहले हो चुका था और उनकी जिंदगी एक यांत्रिक दिनचर्या बन चुकी थी। एक दिन जब रोहित ने देखा कि उनकी काम वाली गीता काम पर आई, तो उन्हें उसमें एक अलग सी ऊर्जा और ईमानदारी नजर आई। गीता वसी रात साल की थी। वह हमेशा काम में जुटी रहती और उसकी मेहनत के साथ साथ उसकी मुस्कान भी घर में एक अलग रोशनी ले आती। गीता की जिंदगी भी आसान नहीं थी। वह अपने 2 छोटे बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। रोहित ने यह सब महसूस किया और धीरे धीरे वह गीता की मेहनत और जज्बे से प्रभावित होने लगे। एक दिन जब गीता ने देख कि रोहित उदास है, तो उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, साहब, आप ठीक तो हैं? कुछ परेशान लग रहे हैं। रोहित पहली बार इतने ध्यान से किसी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, कुछ नहीं गीता, बस जिंदगी कभी भी अकेली लगती है। गीता ने मुस्कुराकर कहा, अकेलापन तो सबकी जिंदगी का हिस्सा है साहब, लेकिन हमें लड़ते रहना चाहिए। यह पहली बार था जब रोहित को किसी ने इतना सच्चा जवाब दिया था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। रोहित ने गीता की समस्याओं के बारे में जाना और उसकी मदद करने की कोशिश की। उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई में रुचि देखकर उसे सुझाव दिया कि वह अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में डाले। गीता को भी रोहित में एक अलग इंसान नजर आया। उन्हें अपने बीच का सामाजिक अंतर दिखता था, लेकिन दिल के कोने में कहीं न कहीं वह भी उनकी केयर और सच्चाई की ओर खींचने लगी। एक दिन रोहित ने गीता से कहा, गीता, तुमने मेरे जीवन में जो खुशी और अपनापन लाया है, किसी और ने नहीं दिया। शायद मैं इसे समझने में देर कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। गीता अवाक रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। वह कुछ पल चुप रही और फिर बोली, साहब, यह सही नहीं होगा। आप और मैं, हम दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। रोहित ने उसे समझाया कि वह इन सामाजिक बाधाओं की परवाह नहीं करते। लेकिन गीता को यह फैसला आसान नहीं लगा। वह अपने बच्चों और अपने आत्मसम्मान के बारे में सो रही थी। आखिरकार कई महीनों की बातचीत और समझाइश के बाद गीता ने महसूस किया कि रोहित का प्यार सच्चा है। गीता और रोहित के बीच की नजदीकियां अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहीं। एक दिन जब बारिश हो रही थी, गीता ने रोहित के लिए चाय बनाई और उसे उनके पास लाकर रख दी। रोहित बालकनी में खड़े थे। बारिश की ठंडी बौछारें उनके चेहरे पर पड़ ही थीं। गीता ने धीरे से कहा, साहब, आप अंदर आ जाइए, ठंड लग जाएगी। रोहित ने पलटकर गीता की ओर देखा। बारिश में भीगने के कारण उसकी साड़ी का पल्लू उसके शरीर से चिपक गया था और उसकी मासूमियत में एक अनक ही आकर्षण छलक रहा था। रोहित ने उसे कभी इस नजर से नहीं देखा था, लेकिन उस पल वह खुद को रोक नहीं पाए। गीता उनकी नजरों को महसूस कर सकी। वह घबरा गई और पलटकर रसोई की ओर जाने लगी, लेकिन रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। गीता, रुको। गीता ने अपनी आंखें झुका ली। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। साहब, ये सही नहीं है, उसने धीमे से कहा। रोहित ने उसके करीब आकर कहा, गीता, ये सिर्फ सही और गलत की बात नहीं है, ये उन भावनाओं की बात है जिन्हें हम इतने समय से छिपाते आ रहे हैं। रोहित ने धीरे से गीता का चेहरा अपने हाथों में लिया। गीता ने कोई विरोध नहीं किया। उनके बीच की खामोशी में सिर्फ बारिश की आवाज थी। वह पल मानो समय को रोक देने जैसा था। धीरे धीरे रोहित ने गीता को अपने करीब खींच लिया। उनका पहला स्पर्श दोनों के दिलों में एक सिहरन पैदा कर गया। गीता का संकोच धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसने खुद को रोहित की बाहों में समर्पित कर दिया। उस रात बारिश तेज हो गई थी। रोहित ने गीता को अपने कमरे में बुलाया। गीता पहले थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन रोहित की आंखों में उसे सच्चाई और सम्मान नजर आया। जब वे कमरे में अकेले थे, रोहित ने गीता को उसकी सुंदरता का एहसास दिलाया। उसने कहा, गीता, तुम सिर्फ मेरी काम वाली नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी का वह हिस्सा हो जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया है। गीता ने रोहित को कभी इतने करीब से नहीं देखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे दोनों ने अपने सारे संकोच और सामाजिक बंधनों को भुला दिया।
उनका मिलन सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह उनकी आत्माओं का मिलन था। उस रात उन्होंने अपने प्यार को एक नई पहचान दी। अगले दिन सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में नक रही थी। गीता रोहित के बगल में सो रही थी और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। रोहित ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कक अकेला नहीं छोड़ूंगा। गीता ने सिर झुकाकर कहा, साहब, मैं आपके साथ हूं। लेकिन समाज रोहित ने उसे यकीन दिलाया कि वह हर मुश्किल का सामना करेंगे। उन्होंने फैसला किया कि अब उनकी जिंदगी सिर्फ उनके प्यार और परिवार के लिए होगी। रोहित और गीता ने अपने रिश्ते को स्वीकार कर लिया था, लेकिन दुनिया इतनी सरल नहीं थी। जैसे ही उनके संबंध की खबर घर के अन्य नौकर, चाकरों और पड़ोसियों तक पहुंची, चर्चाएं तेज हो गई। एक बड़े आदमी ने अपनी कामवाली से रिश्ता बना लिया। यह क्या तमाशा है? पड़ोसी महिलाएं कानाफूसी करने लगी। रोहित के ऑफिस में भी बातें होने लगी। उनके कुछ साथी उनका मजाक उड़ाते तो कुछ तंज कसते। गीता इस दबाव को महसूस कर रही थी। वह हर सुबह काम पर आते हुए पड़ोसियों की घूरती नजरों और फुसफुसाना रहती। साहब, मुझे लगता है कि मैं यहाँ और काम नहीं कर सकती। आपकी इज्जत मुझसे जुड़ी है, उसने एक दिन रोहित से कहा। रोहित ने उसका हाथ थाम लिया और गंभीर स्वर में कहा, गीता, मेरी इज्जत तुमसे है। मैं दुनिया की परवाह नहीं करता, लेकिन अगर तुम इस रिश्ते को छोड़ने की बात करोगी तो मैं इसे सह नहीं पाऊंगा। रोहित के परिवार वालों को जब यह खबर लगी तो उनकी बहन और भाई उनसे मिलने आए। भैया, ये क्या कर रहे हो? एक काम वाली से शादी करने की सोच रहे हो? हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा? उनकी बहन ने गुस्से से पूछा। रोहित ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर मेरी खुशी किसी की प्रतिष्ठा से कम है तो मैं ऐसी प्रतिष्ठा को नहीं मानता। गीता, मेरी जिंदगी है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। उनका परिवार इससे सहमत नहीं था। उन्होंने गीता पर सवाल उठाए, उसके चरित्र पर उंगली उठाई। यह सब गीता के लिए असहनीय था। गीता के बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे और उनके स्कूल में भी इस रिश्ते के बारे में बातें फैल गई। माँ, लोग कहते हैं कि तुम साहब के साथ रहती हो, क्या यह सच है? बड़े बेटे ने एक दिन मासूमियत से पूछा। गीता को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। वह रोने लगी। रोहित ने इसे देखा और तुरंत गीता और बच्चों के साथ बैठकर उन्हें समझाया, तुम्हारी माँ एक महान महिला है। उसने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हम मिलकर इन सब का सामना करेंगे, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। गीता के पुराने पति, जो कई साल पहले उसे छोड़कर चला गया था, अचानक वापस लौट आया। वह गीता से मिलने आया और कहा, मैंने गलती की थी, मैं तुम्हें और बच्चों को वापस लेने आया हूँ। गीता चौंक गई। उसने उसे ठुकराते हुए कहा, तुमने जब मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ा था तब मैंने अकेले जिंदगी जीने का फैसला किया। अब मैं रोहित साहब के साथ खुश हूँ। तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर उसका पति गुस्से से भर गया। उसने धमकी दी कि वह समाज और पुलिस में शिकायत करेगा। रोहित ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने गीता के पति से कहा, तुमने गीता और बच्चों को तब छोड़ था जब उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब उनका अधिकार मुझ पर है। अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं कानून का सहारा लूंगा। यह सुनकर गीता का पति चुपचाप चला गया। इन सारी कठिनाइयों के बाद रोहित और गीता ने शादी करने का फैसला किया। उन्होंने इसे साधारण तरीके से किया, लेकिन यह शादी उनकी सच्चाई और साहस का प्रतीक बनी। समाज धीरे धीरे उनके रिश्ते को स्वीकार करने लगा। गीता ने अपनी मेहनत और लगन से अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया और रोहित ने उसे हर कदम पर सहारा दिया। रोहित और गीता की जिंदगी में तनाव बढ़ रहा था, लेकिन उनके बीच का प्यार उन्हें बार बार एक दूसरे के करीब ले आता। एक शाम जब गीता घर के सारे काम निपटाकर जाने को तैयार थी, रोहित ने उसे रोक लिया। गीता, क्या तुम रुक सकती हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। गीता ने संकोच भरी नजरों से उनकी तरफ देखा। उसने धीरे से कहा, साहब, इतनी रात को क्या बात है? रोहित ने गंभीर स्वर में कहा, यह रात हमारे लिए है गीता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर रहो। हमारे बीच जो सामाजिक दीवारें हैं, उन्हें मिटाने का वक्त आ गया है। गीता के कदम ठिठक गए। रोहित ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बैठाया। उसने गीता की आंखों में देखा, जहां संकोच और प्यार की गहरी लहरें उठ रही थी।
उस पल में बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और कमरे में सिर्फ एक सुकून भरी खामोशी थी। रोहित ने गीता का चेहरा अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, गीता, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। तुम मेरी जिंदगी में वह रोशनी हो जिसने मुझे फिर से जीने की वजह दी। गीता का चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, साहब, क्या यह सही है? हम दोनों अलग दुनिया के हैं। रोहित ने उसका सिर अपने सीने से लगाते हुए कहा, प्यार सही या गलत नहीं देखता, यह बस महसूस होता है, और मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। गीता ने अपनी सारी झिझक, संकोच और दर्द को उस पल में बहा दिया। दोनों एक दूसरे के आगोश में खो गए। उनके बीच की हर दूरी उस रात मिट गई। यह सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं था, बल्कि दो गम था। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में पड़ी, गीता और रोहित ने एक दूसरे को नए सिरे से देखा। गीता ने सिर झुका लिया और कहा, साहब, कल रात जो हुआ, मैं नहीं जानती कि रोहित ने उसकी बात काटते हुए कहा, गीता, यह सब सही था, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में चाहता हूं। गीता की आंखों में आंसू आ गए। शिक्षा और सुखद अंत। रोहित और गीता की कहानी ने उनके आसपास के लोगों को यह सिखाया कि प्यार और सम्मान के आगे कोई सामाजिक दीवार टिक नहीं सकती। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मिसाल बना दिया कि इंसानियत और सच्चे रिश्ते समाज की बनाई हुई सीमाओं से ऊपर होते हैं। गीता ने रोहित के साथ मिलकर एक छोटे से स्कूल की स्थापना की, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर बच्चा, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो, अपने सपने पूरे कर सके। उनकी जिंदगी में प्यार, सम्मान और एक नई दिशा थी। उनका रिश्ता सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बन गया जो समाज की जंजीरों से आजाद होना चाहते थे। यह सिर्फ उनका सुखद अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अगर मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक खुश रम, मुस्कुराते रम और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।